हमारे को मूर्ख समझा जाता, हमारे को नीचा समझा जाता। हमारी लड़ाई वो प्रोटोकॉल तोड़ने की थी और हमने तोड़ा है। सैनी साहब ने कमेटी को बुलाया, वो समाधान नहीं करते। खट्टर साहब ने कमेटी को बुलाया, वो समाधान। तो आप ये राजनीतिक सवाल है, राजनीतिक ये तो प्रत्यक्ष है। पूरे धरने पे जिस नेता को गालियां मिलती रही, पूरे 2 महीने के दौरान मिलती रही, आखिर में वो नेता सामाजिक हो गया, आखिर में उसी नेता ने मांग मानी, आखिर में उसी नेता ने गांव को पानी दिया। क्या कहेंगे? ये थी कि एलिट क्लास को ये बताना कि जिस भारतवर्ष के आप नागरिक है, उसी भारतवर्ष के हम नागरिक, जो अधिकार आपको है वही अधिकार हमारे को है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। मैं लेकर चलता हूं आपको ग्रामीण भारत की दुनिया। साथियों, ग्रामीण भारत के अंदर पानी को लेकर 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया था और आंदोलन दिन रात चल रहा था। सरकार तरह तरह के बहाने बना रही थी, कभी कानून का बहाना, कभी गांव शहर का बहाना और कभी कोई अन्य बहाना, लेकिन बहाना नहीं चला। आखिर पानी की मांग थी, पानी तो देना ही पड़ेगा और आज सरकार ने पानी दे दिया है। आज हमारे साथ आंदोलन के अगुवा, किसान नेता, जो परिचय के मोहताज नहीं है, इस आंदोलन को पहले दिन से लीड कर रहे थे। इनसे जानेंगे कि आज की जीत को ये किस रूप में ले रहे हैं। प्रधान जी, राम राम। जी आपको और आपके दर्शकों को जी धन्यवाद। प्रधान जी, जो आज जीत हुई वो सामान्य जीत नहीं है, बड़ी असामान्य सी जीत है, क्योंकि एक गांव का आंदोलन सरकार ने शाम दंड भेद, कभी एक गांव का आंदोलन बताया, कभी एक विशेष जाति का आंदोलन बताया, कभी गांव शहर में उलझाया, कई प्रकार के दाव पेच चले, लेकिन आखिरकार जीत होती है संघर्ष की और वो जीत हुई। क्या कहेंगे आप? सबसे हम इस आंदोलन में आए, उस दिन से लेकर आज तक इसमें बहुत सी साजिशें तो हुई, मगर हमारा निशाना कभी नहीं बदला। शुरू में आंदोलन सब ये कहा गया पानी का आंदोलन, हमने कहा ठीक है पानी दे दो। जब उन्होंने कहा कि ये पानी तो शहर वाले को ले जा रहे जी, उस समय हमारा दिल बड़ा हाथ हुआ कि आजादी के इतने साल बाद भी आज तक हम दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। आज तक शहर के लोग हमारे को ग्रामीण मूर्ख समझते हैं। जी, इसलिए हमने कहा भाई, पहले तो सिर्फ इतनी सी बात थी भाई, छोटी लाइनों में चोरी हो जाए है, बड़ी लाइन में बड़ा भाई है, यू ताकतवर भाई है, आसिम MLA बन रहा है, ये चोरी नहीं होने देगा जी। लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं गांव को तो मिल ही नहीं सकता, तब हमारे काफी हाथ हो गए। अगर पानी लेंगे तो इसी लाइन से बाद में एक बीच में घटना होगी, टी लगी टी काटी, उसके बाद तो हम बिल्कुल गलानी से भरे हुए थे, बिल्कुल गुस्से में थे कि बिल्कुल जो ग्रामीण जनता की जो बेइज्जती करी है या बिल्कुल सहन नहीं हो। अच्छा। उसके बाद सारा भाईचारा इकट्ठा हुआ। रोकी खाप का गांव है, उस घटना से पहले रोकी खाप का ये गांव था, समर्थन देने सारे गांव आवते, मगर उस हिसाब से नहीं आवते। उसके बाद गांव इकट्ठे हुए, सभी सरपंच इकट्ठे हुए, घटना का नेतृत्व के लिए एक रोगी ने एक आदमी दिया, ये नेतृत्व करेगा, सारे गाँव आऊंगे जी। तो उसके बाद इस धरने को लगातार पब्लिसिटी मिलती चली गई और पूरा भाईचारा इकट्ठा होता चला गया। और आज उस संघर्ष की बदौलत सरकार को यह समझ में आए कि ग्रामीण जनता और शहर की जनता अलग नहीं है, संविधान में सबको बराबर अधिकार है। तो जो गांव का धरना था लगातार 2 महीने चला और मांग कोई बड़ी नहीं थी, छोटी सी मांग थी, पानी की मांग थी, लाइन यहाँ से जा रही थी, लेकिन सरकार ने इतना ज्यादा समय लगाया क्यों? आप समझेंगे, आपके लिए छोटी मांग की है, लिखने के लिए तो टूटी का रोड़ा है। मगर एक एलिट क्लास है हिंदुस्तान के अंदर, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझती है, वो हमारे को नीचा समझती है। हमारी लड़ाई यही थी कि आप हमारे से किस दर्जे में पड़े हैं, संविधान में आपको कौन सी पावर ज्यादा दे रखी है, क्या ताकत ज्यादा है आपके पास। हमारी लड़ाई ये थी कि एलिट क्लास को ये बताना कि जिस भारतवर्ष के आप नागरिक है, उसी भारतवर्ष के हम नागरिक, जो अधिकार आपको है वही अधिकार हमारे को है।
ये अधिकारों की लड़ाई थी। आप इसको छोटा करके देख रहे हैं, एक टूटी की लड़ाई। ये टूटी की लड़ाई उसी दिन समाप्त होगी जिस दिन एक विधायक ने, एक मंत्री ने ये कहना शुरू किया कि ये तो शहर की लाइन है। उसी दिन से हमने कह दिया नहीं, शहर और गांव अगर आप कहोगे और आप अगर इस चीज को शहर गांव की लड़ाई मान करके ये दिखाना चाहोगे कि संविधान के अंदर शहर के लोगों के लिए अलग अधिकार है, गांव के लोगों के लिए अलग अधिकार है, तो हमारा उसी दिन से दिल आता और उसी दिन से हम ये साबित करना चाहते थे हम ग्रामीण हैं, अपने गांव पे गर्व करते हैं, मगर कोई भी शहर का नागरिक हमारे से ज्यादा संविधान में अधिकार नहीं रखता। हम भी इतने इस देश के मालिक है जितना कोई और। क्यों सरकार ने, कुछ लोगों ने, विशेष लोगों ने इसको गांव शहर बनाने की कोशिश की? मेरे भाई, देश के अंदर हजारों साल से व्यवस्था है। हमारे को मूर्ख समझा जाता है, हमारे को नीचा समझा जाता है। हमारी लड़ाई वो प्रोटोकॉल तोड़ने की थी और हमने तोड़ा है। हमने कहा हमारी मांग तो दीजिए, आज सरकार ने हमारी बात को माना है। तो आज मांग मानी गई है क्योंकि सभी लोग कहते हैं, आप भी कहते हैं, जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी कहते हैं कि असली पावर यहाँ किसी नेता के पास है जो दिल्ली में आसीन है। आज उसी नेता ने इस पर मुहर लगा दी, आज उसी नेता ने ये मांगे मानी है और रिपोर्ट्स में ये भी मिल रहा है कि ये मामला आज जो यहाँ के विधायक हैं और मंत्री हैं जो पब्लिक हेल्थ, उनके पहले से ही खट्टर साहब ने सुलझा लिया था। अगर वो मौके पर होते, वो बाद में आए हैं, पहले ये अगरवा में बैठ के तय हो चुका था। अगर वो मौके पे होते शायद ये आज भी नहीं सुलझता। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये मामला तो 2 घंटे पहले 12 बजे अगरवा की मीटिंग में तय हो गया कि मैं टी दे हुआ था। हाँ, हमारे पास भी जी, जब अधिकारियों को आदेश दे दिए गए थे नीचे की मीटिंग में, तब भी तय हो गया। यस, अधिकारी थे वहाँ पर, लेकिन मंत्री वो नहीं थे। ऊपर सिर्फ साइज का मामला रहा था। हाँ, मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि आप 2 इंच की टी ले लीजिए। गाँव वाले कह रहे थे हमारी मांग 6 की जी, तो बीच का रास्ता तय हो गया, वो 4 इंच की टी आपको मिलेगी जी। सिर्फ इतनी सी बात होनी थी जी। बाकी ये सारा का सारा मुद्दा हल हो चुका था। तो फिर ये नीचे बड़े बूंदे क्यों हो रहे हैं? जब सुप्रीम ने मान लिया, ये तो बूंदे के बूंदे रह गए। मेरे भाई एक बात कही थी, यू मामला उलझा एक MLA इस हल्के का किसी ने धक्का तो बूंदा होना ठीक बात है। बयान है कर सैनिक के कामा का था। बिल्कुल सही बात। हमें जो बूंदे हुआ नहीं, शहर एक कालिया का हुआ या किसी और तो हुआ, तुम्हारी मर्जी बूंदे होंगे। हम तो शुरू दिन से ये कह रहे थे ना कि नागरिकों को पानी मिले, गाँव को भी पानी मिले, हम तो बूंदे नहीं हुए। बाकी जो गंगवा साहब ने बूंदा उड़वा चाहोगा होगा भाई, हम कौन होगा उसको रोकने वाले। सच्चाई ये है जो आपने पहले बात की, सैनी साहब ने कमेटी को बुलाया, वो समाधान नहीं करते। खट्टर साहब ने कमेटी को बुलाया, वो समाधान। तो आप ये राजनीतिक सवाल है, राजनीति ये तो प्रत्यक्ष है। फिर भाई हमारा ना का तो मुख्यमंत्री जो निर्णय ले, जो निर्णय नहीं ले क्या का मुख्यमंत्री ये वो बताओ हमें, या तो बीजेपी वाला पूछिए इनका असली CM कौन है। हमारा ना का तो यो होया तो अच्छा, आज भी कुछ महिलाएं कह रही थी कि हमारे साथ पहले धोखा हो चुका है, उनको अभी भी आशंका है, आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए उस समय अति उत्साह में काम हो गया, मेरा तो सकता था, मगर जब टीए लेके कोई आदमी और रोटी मांगे, रोटी लेके आ गया, आके खा ली गाँव वाले ने, नारे नूरे भी ला दिए। मगर अब तो केंद्र का मंत्री एक पीसी करता है और बिल्कुल सारी बातें बताओ, अगर चैनप के गाँव को 4 इंच की तो रहता ही नहीं, कोताही नहीं इसमें, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। हमारे साथ खाप के प्रधान भी हैं। प्रधान जी, इस बार जो लड़ाई थी वो किसान संगठन भी थे, खाप सरदारी भी थी, सब लोगों ने बड़ी सूझबूझ से लड़ाई लड़ी है। इसमें जितना बड़ा योगदान किसान सरदारी का है, गांव का तो है ही, उतना ही बड़ा रोल खापों का भी है। तो आप इस कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? ये बुनियादी बात ये है कि चयनित गाँव के लोगों के पानी की मांग और 2 महीने का ये था संघर्ष, चयनित गांव के लोग 36 बिरादरी के भाइयों की ये एकता की बड़ी एक अनूठी मिसाल है ये जी, इस इलाके के लिए। बिल्कुल सही बात। चयनित गांव का हर बच्चा, महिला, पुरुष सारे और एक पानी की मांग कर रहे थे, और प्रशासन या सरकार के लोग ये तो वो जाने इस बात को क्यों नहीं गौर किया जा रहा था, उनकी मांग को क्यों नहीं सुना जा रहा था। जैसे कि हमारे साथ किसान नेता भी आपको बता रहे थे, पूरे देश में 2 दर्जे के नागरिक बना दिए गए, राइट ऑफ इक्विटी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसकी दोनों मनाही की जा रही है। शहर और गांव के लोग अलग अलग
साथियों ये देखिए आप लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं। किसान नेता सुरेश जी और अन्य साथी कापों के लोग हैं आपस में लड्डू खिला रहे हैं, क्योंकि लड्डुओं की बात भी है। बहुत लंबे समय से जिस मांग को लेकर ये कहा जा रहा था कि तो असंभव है, कानून में ही नहीं है, आज उस मांग पर लड्डू बंट रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश में कानून कौन बनाता है और कौन तोड़ता है। जी 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 हमारे धरने पर निरंतर जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और लड्डू स्वाद भी लागे हैं आज तो ये भी सच्चाई है। दुनिया जी बरादरी की भी एकता और भाईचारे की जो मिसाल जी गाँव ने कायम की जी विशेष है ये। जी जी वही एकता में बल है ना। हाँ जी हाँ जी। हम कॉलेज के दिनों में जो पढ़ते थे कॉलेज के दौरान 1988 के दौर में हमने एक बड़े नेता उस वक्त का पोजिशन में वो एक बात कह रहे थे, हम एकता और संघर्ष के बलबूते पर सत्ता बदलेंगे। वो आज मेरे को नज़ारा चयनित गांव की धरती पर दिखाई दिया। चयनित गांव के लोगों की एकता ने रोगी खाप निकाल कर तमाम किसान संगठन पूरे इलाके की तहजीब निसार और तमाम खाप पंचायतों के अध्यक्षों ने इनको समर्थन दिया, उनके धरने में शरीक हुए। किसान संगठनों ने पूरी ताकत और पूरी पहरेदारी के साथ उनके धरने का साथ दिया। काफ़ी लोगों के अपने चैनल के अकाउंट भी बैन जी। तो मैं तो मीडिया के बंदू होगा भी और सरकार का भी भाई, जब भी मान लिया अच्छा काम करते हो जावे ठीक बात। दूसरे दिन अच्छा खापों का दिल बड़ा होता है दिन बड़ा था। आप पंचायत के लोग कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए तो समाधान के लिए आते हैं। बिल्कुल किसी भी मामला का भी समाधान है। बिल्कुल आप पंचायत के साथ बिल्कुल हमारी किसान सरकारी के साथ बिल्कुल बिल्कुल आस-पास का रोगी का सारा इलाका चयनित गाँव के पास है और सरकार ने ये मांग मांगी बहुत अच्छा चयनित गाँव के लिए भी जी। और तमाम किसान सरकारी के लिए जी। पंचायतों के लिए। और तो फिर कहीं न कहीं इस चीज़ से एक सिग्नल नहीं मिला कि जिस खट्टर साहब को असामाजिक कहा जाता है वो तो फिर इस फैसले से आज भी सामाजिक निकले। आज के फैसले के अनुसार तो सामाजिक कहना पड़ेगा। ये तो मोहर लग गई ना। आज का फैसला तो जिस सैनिक को सामाजिक बताया जाता वो असामाजिक हो गए और जिस खट्टर को असामाजिक बताया जाता वो सामाजिक जी। हाँ उसका भी बात आई। मतलब ये देखो खट्टर साहब है ना पूर्ण रूप से इस क्षेत्र में आज आए थे, आए नहीं थे वो, और वो आए थे उधर वो उनके गोयंका के पिताजी के निधन पे आए थे, वो दाह संस्कार में वो शामिल हुआ अग्रोहा में सब कुछ तय हुआ। अग्रोहा में उन्होंने रिपोर्टिंग ली और बड़ी बात ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने रिपोर्टिंग यहाँ से नहीं ली, ताज़ा मामले की रिपोर्टिंग किसी और व्यक्ति से ली, ना मंत्री से ली ना विधायक से ली, और उस पर भरोसा किया। यस और सारे संघर्ष में ये चयनित गांव की जो कमेटी थी ना, इसने बहुत अनुशासित और संयमित तरीके से इस आंदोलन को चलाया। इसमें कोई किसी किस्म की विद्या या इच्छा करना और करना, तो ये बड़े एक सामाजिक एकता और भाईचारे की अपने आप की सामाजिक स्वार्थ की मिसाल है ये। और ये भी बोलना पूरे धरने पे जिस नेता को गालियां मिलती रही, पूरे 2 महीने के दौरान मिलती रही, आखिर में वो नेता सामाजिक हो गया, आखिर में उसी नेता ने मांग मानी, आखिर में उसी नेता ने गांव को पानी दिया। क्या कहेंगे? देखिए ये कैसे हो गया? ये सवाल आपने उठा दिया, ये राजनीतिक उठापटक का सवाल है। हम इस मामले में कौन सा ठाडा कौन सा इनमें कमजोर इस बात में नहीं जाना चाहते, लेकिन ठाडा कमजोर की बात नहीं कर रहा मैं, सामाजिक है सामाजिक दोनों ही है भाई। राजकारण लाग रहे तो दोनों सामाजिक हैं, असामाजिक किसी को नहीं कह सकते। वो यहाँ भूमिका किसकी कम ज्यादा रही ये सवाल है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ ये इस इलाके भूमिका ले लो, फिर भूमिका भी आज उसी नेता की सबसे ज्यादा है। हाँ, वो मैं बता रहा प्रत्यक्ष को प्रमाण हूँ। अब असल बात सुनिए ना जो हम समझते हैं। भारतीय किसान मजदूर यूनियन पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक इस आंदोलन में शिरकत कर रही है और इस आंदोलन में जितने उतार चढ़ाव आए, ये जो भाईचारे की किसानों और मजदूरों की एकता है, इस एकता को श्रेय देते हैं हम कि ये इस किसानों और मजदूरों की एकता के बल पर ये जीत है। वो बिल्कुल सत्य है, वो आप दे चुके हैं, हम भी मानते, सब मानते हैं। लेकिन हम सरकार के एंड से बातें कर रहे हैं, लेकिन सरकार में उसी आदमी ने ये मांग मानी ना जो हमें लग रहा था कि वो तो मानेंगे ही नहीं कभी। नहीं, ये तो हमारे संघर्ष का दबाव था। ये इस संघर्ष का फिर दबाव क्या मुख्यमंत्री पे नहीं था? जो प्रदेश का हालिया मुख्यमंत्री है, सारा प्रदेश उसके हाथों में है। उसके ऊपर था,
और उसकी जो सम्मान के साथ कमेटी को बुलाया था, लेकिन वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं था। यह बात आप भी जानो और हम भी जाना है, या हमारा तो किंतु आवे। असल बात यह है कि भाई जिसकी फैसला कर दिया वही जीता हुआ सिकंदर, जीता हुआ सिकंदर जी। इसमें कोई दो राय नहीं। पर असल बात यह है कि हमने इसमें जो घालमेल करने की कोशिश की गई। नहीं, आप क्रेडिट दोगे आज मनोहर लाल जी को? बिल्कुल, इसमें कोई लुका छिपी का खेल है। धन्यवाद और क्रेडिट दोगे आप? हाँ, ये धन्यवाद देंगे हम आप इलाके की जनता ने जो लड़ी है। चाहे तो मुख्यमंत्री हो और चाहे खट्टर साहब हो, पहले दिन अगर इनको दे देते तो धन्यवाद के हिस्सेदार थे वो 100 के 100। आज तो इस इलाके की महिलाओं ने आपने तो ये कहती दे रहा है दुरुस्त है, दे रहा है दुरुस्त है, तो भाई अच्छी बात होगी। हमारा 2 महीना के संघर्ष के बाद उन्होंने सुन ली। नहीं तो ये लगता था कि यहाँ से तो सरकारी संदेश ये था कि ये तो शहर के इलाके की लाइन है, कामों को नहीं मिल सकता। हमने उस जो भ्रम था, जो लोगों में कुछ ये थी कि भाई केवल शहर का नागरिक है न, वो कहीं न कहीं सुपीरियर है। हमने उस दिन भी कहा था हम गांव में बसते हैं तो हमारा भी वही अधिकार है जो शहर वालों का अधिकार है। इस बात में कोई दो राय नहीं है हमारी। ये सही है कि भाई किसान मजदूर की एकता के बल पर आज हम जीते हैं, फिर जीतेंगे, फिर लड़ाई होगी। और भाई सरकार जो पावर है, दुनिया साहब मांग तो उसी के सामने है। जी जी, बहुत सही कहा। हाँ, हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए हैं, तो क्या नाम भाई? शुभ नाम, अपना परिचय दे दो। बबलू जी, जो आज ये प्रकरण हुआ है, जिस प्रकार से 2 महीने तो लगे लेकिन मिल वही चीज गई जो मांग रहे थे लोग। बडाला जी एक बार हटो ना पिक्चर से, चीज वही मिल गई जो लोग मांग रहे थे। तो फिर आज क्या सरकार को धन्यवाद दोगे? दे रहा है दुरुस्त आए आ गए आखिर। तो ये मिल तो पहले की थी, सैनिक साहब ने दी उस टाइम पे, तो दे दी हमने। उस टाइम हम रुके मार रहे थे, खट्टर ने पटवा दी। तो इसमें मेन सर किसको माने हम? ये तो बात देखो वो स्पष्ट नहीं थी, ऊहापोह की स्थिति थी। पड़वाई किसने थी वो आज भी संशय है, लेकिन आज लगवाई किसने वो क्लियर है। हाँ, वो क्लियर है। तो दिखा दी खट्टर देने वाला, इसमें राज चलता है खट्टर सरकार का या 2 सरकारें हैं। ये 3 दिन उन्होंने क्लियर कर दिया। आज ये क्लियर होगी। हाँ, ये क्लियर होगी, सरकारें 2 है। पहले मतलब जो लोग कहा करते ना, वैसे कहा करते थे कि लोगों के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था, तथ्य नहीं थे। आज ये पेश कर दिया। अच्छा, जो गांव ने सब लोगों ने मिलके, भाईचारे ने, आपको ने, किसान यूनियनों ने जो आज एक एकता की मतलब पेशकश की है, एक एकता पूरी दुनिया में गई है, तो क्या इस एकता से जो अन्य कई उलझे हुए मुद्दे हैं तो वहाँ भी उनको भी संजीवनी मिली? उनसे हमने सीख मिली बहुत ज्यादा इस चीज से। इस आंदोलन की बहुत ही एक तो ये बहुत ही अनुशासन में था। हाँ, बहुत सही कहा। कमेटी कह रही थी उसी तो इसलिए सरकार तोड़ नहीं पाई इसको। किसी ने भी थोड़ी सी भी कोताही नहीं की। कोताही नहीं। उससे हमने भी सीख मिली, आगे कोई इस तरह का आंदोलन लड़ाएंगे तो इसी तरह अच्छी कमेटी बना के आगे भी हमारी कई चीजें मनवाने में सफल रहेंगे। तो साथियों, एक बात आज तय होगी कि गांधीवादी तरीके से, संयमित तरीके से, धैर्य से, अनुशासन में रहकर एक कमेटी बनाकर और 36 भाईचारे को लेकर जो लड़ाई लड़ी जाती है, उसका एक ही रिजल्ट होता है विजयश्री, विजयश्री और विजयश्री। और वो विजयश्री आज सैनत गांव में मिल गई है। हमारी कमेटी ने बताया कि प्रशासन ने भी कहा वहाँ। हाँ, प्रशासन ने भी तारीफ की, खट्टर साहब ने भी तारीफ की है। हमने कभी नहीं देखा। तो साथियों, जो आज की ये विजय है, खुशी है। हमारा आंदोलन इतना बढ़िया बताया गया। जी जी बिल्कुल। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।